बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डेफामेशन और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कई दफ़ा मिक्सअप कर दिया जाता है, जो कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डेफामेशन ऐसा एक तोहमत, इल्ज़ाम या आपसे मंसूब शुदा ऐसी कोई गलत बात, गलत ख़बर या आपकी गलत तशहीर को डेफामेशन कहते हैं। वेयर एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है, आपके ख़िलाफ़ कोई दीवानी या फ़ौजदारी मुकदमा झूठा कर दिया गया है, तो वो फ़ौजदारी मुकदमा किया जाना या दीवानी मुकदमा किया जाना मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में के ज़ुमरे में आता है। डेफामेशन के दो इकसाम होते हैं। डेफामेशन की एक किस्म लाइबल होती है, जबकि दूसरी स्लैंडर होती है। लाइबल डेफामेशन क्या होती है? लाइबल है कि कोई भी तहरीर आपके अगेंस्ट अमल में लाई गई है जो कि तोहमत या बहतान है या झूठी है आपके बारे में, तब वो लाइबल डेफामेशन कहलाएगी। जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किताब में या अखबार में आपके ख़िलाफ़ लिख दिया जाता है, तो वो एक लाइबल डेफामेशन के ज़ुमरे में आएगी। वेयर स्लैंडर जो डेफामेशन है वो ये है कि कहीं पर किसी महफ़िल में, किसी मजमा में, किन्हीं लोगों के सामने, किसी तकरीर में, किसी शो में, किसी टॉक शो में, किसी भी जगह पर आपके ख़िलाफ़ कोई ज़बानी तौर पर कोई गलत बात की जाती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और झूठी और बहतान पे मबनी होती है, तो उसको स्लैंडर कहा जाता है। वेयर जो डेफामेशन का लॉ है, ये डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत जो है वो चलता है, जो कि डेफामेशन का दावा जो है डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। ये सिविल जज की अदालत में दावा नहीं होता और इसका दावे का प्रोसीजर जो है ये आम दावे से डिफरेंट है। इसमें भी लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन गुजारी जाती है बिफोर जवाब दावा, तो इसका प्रोसीजर बहुत ही मुख्तलिफ है दूसरे दावे से। वेयर जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की आपके ख़िलाफ़ झूठा दावा कोई कर दिया है, किसी ने कोई झूठा पर्चा आपके ख़िलाफ़ करवा दिया गया है, तो उसके लिए आप उससे हर्जाना क्लेम करना चाहते हैं, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में ज़ाला हसीयत उर्फिया हर्जाने का दावा जो आप करते हैं वो सिविल जज की अदालत में उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बेस पे करते हैं। इसकी मियाद जो है वो 1 साल है। 1 साल अगर आप 1 साल के बाद दावा दायर करेंगे, आपको बिनाए दावा पैदा होने के बाद, तो फिर आपका दावा जो है वो काबिल रवा नहीं होगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। इसकी रेलेवेंट जो लॉ है उसके मुताबिक इसकी 1 साल मियाद है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको बुनियादी तौर पर जो 2-3 चीज़ें साबित करनी होती हैं वो ये होती हैं कि इस शख्स ने ये जो मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ किया था ये बिल्कुल झूठ पे मबनी था। इसके पास कोई ऐसी माकूल वजह नहीं थी कि ये मेरे ख़िलाफ़ दावा करे। मसलन आपकी किसी के खिलाफ़ दुश्मनी है, किसी के साथ आपका कोई तनाज़ा चल रहा है, उसके घर में उसका कोई बंदा हार्ट अटैक से फौत हो जाता है, कल को वो आप पे 302 की FIR करवा देता है। तो ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पास कि मैंने जी इस पे दुश्मनी थी इसलिए करवाया है, तो ये उसके पास ये कोई माकूल वजह नहीं है। एक बंदा तभी मौत से मरा है तो वो उसकी 302 की FIR, कत्ल की FIR, आपके ख़िलाफ़ कत्ल आमद की FIR करवाता है, तो ये चीज़ जो है ये कोई माकूल वजह नहीं है। अगर कोई ऐसी माकूल वजह है कि आप जो हैं कि किसी वजह से आप किसी के बच्चे को, किसी के भाई को आप अपने साथ कहीं किसी सफ़र पे ले गए हैं और वो फौत हो गया है, मर्डर हो गया है या वो गुम हो गया है, तो वो आप पे FIR करवा देता है, कल को आप उस FIR में बरी हो जाते हैं, तो फिर आप उसके खिलाफ़ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एक माकूल वजह थी और उसने उस माकूल वजह की बिना पर, एक माकूल रीज़न की बिना पर आपके ख़िलाफ़ जो है वो केस करवाया। या इसके अलावा कोई भी ऐसा दावा जिसमें एक माकूल वजह हो, ये उसके पास जो है एक माकूल रीज़न हो आपको प्रोसिक्यूट करने की और उसकी बैड इंटेंशन मैलिफाइड ना हो, तो फिर जो है आप उसके खिलाफ़ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत जो है आप उसकी डैमेजेस जो हैं वो हर्जाना जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको ये भी साबित करना होता है कि आपको ज़हनी या माली तौर पे कोई नुकसान भी पहुंचा है, ये भी आपने साबित करना है। दूसरा, आपने ये भी साबित करना है कि ये कीना परवरी पर मबनी थी। जो आला अदालती नज़ायर हैं, इसमें एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि आपने उस बंदे की नीयत जो है उसके बारे में क्लियर करना है कि उसने बिल्कुल बदनीति की बेस पे, कीना परवरी की बेस पे, मैलिस की बेस पे आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमे का महाज खोला है। तो ये तमाम चीज़ें आपको साबित करना होगी, देन आप जो है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा करेंगे। और ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा, हर्जाने का दावा जो है ये आप झूठे मुकदमे की बेस पे करते हैं और ये सिविल जज साहब की अदालत में दायर होता है और इसमें आप ज़ाला हसीयत उर्फ़ी के तहत
दूसरे शख्स से जो है वो हर्जाना क्लेम कर सकते हैं। वो आप अपनी वैरासिटी शो करेंगे कि मुझे ज़हनी तौर पर इतना नुकसान हुआ है, मैं ज़हनी तौर पर टार्चर हुआ हूँ, मेरा नफ्सियाती तौर पे मुझे नुकसान हुआ है, मेरी मेडिकेशन का इतना ख़र्चा आया है, मुझे वकला की फ़ीसें अदा करनी पड़ी हैं, वो उस पे इतना ख़र्चा आया है, मेरे कारोबार का नुकसान हो गया है, मैं अदालतों में मसरूफ़ रहा हूँ, मेरा इज़्ज़त और शोहरत को इतना नुकसान हुआ है कि माशरे में मेरा इस कदर मकाम था, जबकि इस मुकदमे के बाद जो है वो मुझे मशकूक निगाहों से देखा गया है। तो ये इस चीज़ों में तमाम चीज़ें आपके दावे का हिस्सा होना चाहिए और आपकी शहादत का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद जो जाकर आपको ये आप जो है वो साबित कर सकते हैं कि आपका वाक़ई आपके ख़िलाफ़ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की गई है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसको साबित करना ज़रूरी होता है।